जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। तो गाइस, जिस जोन से सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं वही जोन डेंजर जोन बन गया है। कैसे बना वो डेंजर जोन, ये जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत, क्योंकि देखो 3-4 दिन का गैप आ चुका है, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, यहाँ पर मैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के जो डेंजर और सेफ जोन की बात करने वाला हूं। और अभी तक कितना डाटा, यानी कितने बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, दोनों की अलग अलग बात करूंगा। क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के कल बहुत कमेंट आए कि सर हमारा वाला डाटा अपडेट करवा दीजिए। तो बच्चों, क्या था कि कल अंडर ग्रेजुएट की बात हुई थी, तो ग्रेजुएट वाले का डाटा मैं आपको बता नहीं पाया था। तो आज मैं ग्रेजुएट वाले, जो कि आपकी ग्रेजुएशन वाले होते हैं, उनका भी डाटा लेकर आया हूं। दोनों ही डाटा यहाँ पर है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मेरे भाई, तो मैप के थ्रू सारी चीजें आपके दिमाग में खोल के रख दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए, और जिसने फॉर्म भर दिया है क्या उसने सही भरा है या गलत भरा है, और जो अभी आगे भरने वाला है उसके लिए सही क्या रहने वाला है, जिससे कि वो बिल्कुल सही चुनाव करके अपने सिलेक्शन को इजी कर पाए। तो आसानी से देखते हैं, सभी चीजों पे फोकस करेंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट वालों की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट वाला बहुत सारा बच्चा है जो हमसे जुड़ा हुआ है, और वो मुझे पता है कि थोड़ा समय वेट भी कर लेगा। 1-2 मिनट बाद अंडर ग्रेजुएट वाले पर, सॉरी, ग्रेजुएशन वाले पर आते हैं, बट 1 मिनट लूंगा। इससे भी आपको पता लगेगा जो ग्रेजुएशन वाले हैं कि अंडर ग्रेजुएट वालों का क्या हालचाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भाई बंधु ही होंगे जो 12th बेस वाले होंगे, अंडर ग्रेजुएट वाले होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सभी को याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कल का डाटा है ये हमारा आज का नया डाटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, सबके फॉर्मों की अगर मैं बात करूं तो सभी में 400 400 500 500 एक्स्ट्रा वृद्धि हो चुकी है। और आपको पता है कहीं ना कहीं, देखिए 12th बेस वाले भी 15 से 20 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, पक्का पक्का है, ये बात आप मानकर चलिए। और ग्रेजुएशन वालों की अगर बात करें तो भी 19 से 20 लाख फॉर्म भरे ही जाने हैं। अगर मैं बात करता हूं 12th बेस वाले, तो देखिए मालडा में आपको जैसे कि पता है सबसे कम फॉर्म निकले हैं, और जो कट ऑफ है मालडा की, अगर 12th बेस वालों की बात करूं तो 85 गई है। और अगर 12th बेस वालों की पिछले साल, जो पिछली बारी कट ऑफ है एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट वालों की, वो कट ऑफ गई बहुत हाइक है, बहुत हाइक, मतलब किसी में 94 कट ऑफ गई है, किसी में 87 कट ऑफ गई है। वो भी लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, लेवल 3 की नहीं कर रहा। तो कट ऑफ गई बहुत ज्यादा हाई थी। तो वहां तो 85 को ये मान सकते हो नॉर्मल है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 85 उस इनके लिए, जबकि अगर आप बात करते हो ग्रेजुएशन वालों की, तो ग्रेजुएशन वालों में तो 85 हाईएस्ट के तौर पे मानी जा रही थी। बट यहाँ पर 85 लाना, यानी कि यार चलो ठीक है 85 में तो काम बन रहा है। तो 12th वालों के लिए 85 ऐसा था कि जैसे चलो यार 85 एक लो कट ऑफ जैसा दिख रहा था। तो ये एकदम मतलब चौंकाने वाली बात थी जो पिछली बार निकल कर आई थी कि यार 12th वाले बच्चों के लिए 85 कट ऑफ सबसे कम कट ऑफ की तरह देखी जा रही थी। क्योंकि अगर आपको मैं सारे डाटा दिखाऊं तो सही में 94 87, अगर आप सभी के जल्दी जल्दी देखते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद में 82 गई थी, फिर 87, 86, ये दोनों 85 से ज्यादा है। एक में 70 गई है भोपाल में, फिर 86 85 से ज्यादा, फिर 85 बिलासपुर में, 91 ये भी 85 से ज्यादा, फिर 83 85 के आसपास है, 84 85 के आसपास है, 77 82 90 ये भी 85 से ज्यादा है, 83 85 के आसपास है, 82 85 के आसपास है, 87 85 से ज्यादा है, 88 85 से ज्यादा है, 74 85 के आसपास है, 87 भी ज्यादा है। तो आपने ये देखा कि कैसे 12th वाले बच्चों के लिए 85 एक नॉर्मल नंबर रह गए, और वहीं ग्रेजुएशन वालों के लिए 85 हाई थे। यानी कि एक तरह से 12th वालों का कंपटीशन बहुत टफ था। एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो 12th वालों का कंपटीशन थोड़ा टफ रहा। तो इसीलिए मालडा वाले जोन को थोड़े बहुत बच्चों ने चुन लिया होगा, पर ज्यादा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चों ने ही मालडा जोन में फॉर्म डाले हैं। अगर आप देखोगे तो ज्यादा नहीं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको थोड़ा और क्लियर दिख पाए। मालडा वाले जोन को सिर्फ और सिर्फ अभी तक 200 ही फॉर्म भरे गए हैं, परंतु वैकेंसी बहुत कम होने की वजह से। और देखिए कोई भी यार आरआरबी मालडा जोन जो पिछली बार बच्चों ने भरा था फॉर्म, वो तो अभी भी भरेंगे। आप समझिए कोई अगर प्रयागराज, मतलब हर बार प्रयागराज भरता है, तो वो इस बार भी वही भरेगा। बच्चा एक सही रूटीन में काम कर रहा होता है, वो किसी कैफे वाले को देता है, कैफे वाला सोचता है कि यार यहीं का बच्चा, यहीं का जोन भर देता हूं। इसीलिए जोन आपको सोच समझ के उसे बताना है कि भाई मेरा इस जोन से फॉर्म डलवाइयो। क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं है, जोन सही चुनना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आपको सही तरीके से जोन को चुनना होगा, ये बात आपको समझनी होगी कि मेरे भाई सबसे ज्यादा कम सीट कहां पर है।
यहाँ पे दो मतलब कितने 12 पर, और देखिए यहाँ 1000 फॉर्म डाले, यहाँ 1200, यहाँ 700, पर यहाँ सिर्फ 200 सीट भरने पर भी कंपटीशन 16 पर चला गया, जबकि 16 कंपटीशन आपको ऊपर से नीचे कहीं नहीं दिखेगा। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मालडाई कट ऑफ कम जाएगी, तो भैया 85 गई थी पिछली बार, इस बार 87 से कम नहीं जाने वाली। 85 तो रहनी ही रहनी है, क्योंकि सबसे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। उसके अलावा अगर मैं सेफ जोन की बात करूं, तो अभी तो बिलासपुर और चंडीगढ़ चल रहा है, पर चंडीगढ़ कभी जीवन में सेफ जोन हो ही नहीं सकता। चंडीगढ़ को तो जो बिल्कुल क्रीमी बच्चे होते हैं, जो 90 प्लस लाते हैं, वो भरते हैं। और आप अगर कट ऑफ भी देखोगे चंडीगढ़ की, तो मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड में चंडीगढ़ की कट ऑफ। देखिए चंडीगढ़ की कट ऑफ पिछली बार 12th वाली 91 गई थी, तो मैंने पहले ही कहा है कि चंडीगढ़ की कट ऑफ तो कभी कम जा ही नहीं सकती, क्योंकि चंडीगढ़ दे नजारे ने पटिया, ये वाला गाना आपने सुना होगा। तो चंडीगढ़ एक बहुत अच्छी जगह है, तो हर कोई वहां पर जाना चाहता है कि यार चंडीगढ़ में जाएंगे। वहां पर ऐसा भी नहीं है कि रेल में बहुत ज्यादा मतलब बहुत सुंदर जगह है, तो आपको मजा भी आएगा वहां पर, ठीक है। तो चंडीगढ़ आपका सेफ जोन रह ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप वैसे देखोगे सीट के हिसाब से, तो बहुत फॉर्म के हिसाब से, क्योंकि वहां वैकेंसी 247 है, तो इस हिसाब से देखिए 600 फॉर्म भरे गए, तो 2 ही पर सीट कंपटीशन निकल रहा है, पर इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बिलासपुर आपके लिए एक बार को सेफ जोन रह सकता है, बट बिलासपुर की भी अगर मैं आपको एक बार को कट ऑफ दिखा देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओगे। फिर हम आते हैं मेरे भाई ग्रेजुएशन वाले पर। बिलासपुर की अगर बात करें, तो इसकी भी 85 कट ऑफ गई थी। एक तरह से देखिए 12th वालों के लिए दिक्कत तो थी, और वो रहेगी रहेगी, उनके लिए तो 80 से ऊपर नंबर लाना ही सिलेक्शन है। परंतु ग्रेजुएशन वाले केस में ऐसा नहीं है, और ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं वैकेंसी भी ज्यादा निकली है। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ, तो पिछला पिछला और फिर पिछला, और अब ये बिल्कुल नया डाटा है। अगर इसकी बात करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, गोरखपुर को अगर आप देखोगे, तो गोरखपुर में देखिए इतनी ज्यादा वहां पे जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर में मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से इतने फॉर्म तो बहुत मिनिमम है 7500 फॉर्म भरना, परंतु वैकेंसी बहुत कम होने की वजह से गोरखपुर में सबसे हाइक पे आपको गोरखपुर दिख रहा है 58। आपको शायद छोटा दिख रहा हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप इसे बड़ा बड़ा देख पाओ। मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर गोरखपुर की बात करें, तो 58 पे कंपटीशन जा चुका है पर सीट। परंतु ऐसा नहीं है सिर्फ 58 पे, यहाँ पे पटना में भी है 58 पर, परंतु पटना तो देखिए डेंजर है ही, उसका क्या बताना, क्योंकि बच्चा पटना भरने से पहले 2 बार सोचेगा, दिमाग लगाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, और वहां पर बच्चा बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे तैयारी करता है। तैयारी तो गोरखपुर वाले मतलब गोरखपुर क्या है, गोरखपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, वहीं से तो आरआरबी गोरखपुर को चुनेगा हर कोई। तो भैया इसमें भी बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पे बच्चा तैयारी करता है, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हाइक रहने वाला है। कहाँ पर मेरे भाई, गोरखपुर में। तो ज्यादा सोच समझ के ही यहाँ पर फॉर्म डालें, घर से मोह माया त्याग कर ऐसा जोन चुन ले जहां पर आपके लिए कम मार्क्स में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अगर कट ऑफ की बात करोगे, तो कट ऑफ बहुत कम नहीं थी, 77 कट ऑफ गई थी गोरखपुर की। बट हाँ, पटना के कंपैरिजन में तो कम ही थी, पटना में 81 कट ऑफ गई थी। पर ग्रेजुएशन वालों को फायदा यह है कि कहीं ना कहीं ट्वेल्थ वाले की अगर बात करें, तो प्रयागराज में जहाँ 94 कट ऑफ ट्वेल्थ बेस पर है, और यहाँ पर प्रयागराज की अगर हम बात करें, तो कितने कट ऑफ हुई है देखते हैं एक बार जल्दी से। ये रही प्रयागराज की सिर्फ 80 और 94, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, और बड़े और समझदार बच्चों की कट ऑफ कम जा रही है। यानी कि ग्रेजुएशन वालों को ज्यादा फायदा है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करके बताना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बड़े हैं जिन्हें हम समझदार समझ रहे हैं, उनकी कट ऑफ कम जा रही है, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ट्वेल्थ करते ही बच्चा जब एग्जाम देता, तो उसके दिमाग में सब कुछ ताजा ताजा होता है, और वो सब कुछ इजीली सीख पाता है और ज्यादा नंबर ला पाता है। आप अपने घर में कोई ट्वेल्थ का बच्चा अपने साथ बिठा दीजिए, और या फिर ऐसे ही ले लीजिए, मेरे पिताजी और कोई ट्वेल्थ का बच्चा, मेरे पिताजी से होशियार होगा, इसी तरह से मुझसे भी। मैं तो चलो रोज डेली पढ़ा ही रहा होता हूँ, मैं तो शायद कि मेरे वाला कंपैरिजन गलत बैठेगा, बट जो बच्चा ग्रेजुएशन में 3 साल मस्ती कर चुका है, इधर उधर घूमा है, तो 3 साल में उसका दिमाग खत्म हो जाता है, यानी मस्ती में लग जाता है, उसकी कोई ना कोई प्यार मोहब्बत हो जाती है किसी से, यार दोस्त के साथ गलत कामों में लग जाता है, रात में घूमना, तो इन चीजों से वो बाहर ही नहीं निकल पाता। और ट्वेल्थ वाला बच्चा भी इनमें घुसा ही नहीं होता, तो वो बिल्कुल ताजा ताजा होता है, और जैसे ही ट्वेल्थ खत्म होते ही एग्जाम में घुस जाता है, मतलब कि तैयारी में घुस जाता है, तो पक्का सिलेक्शन जल्दी ले लेता है। पर इस वजह से कट ऑफ भी उनकी बहुत आई गई है। अब अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ठीक है ये डेंजर हो गया, तो भैया इसको मत चुनना, मैं आपको यही कहूंगा गोरखपुर को। तो गुरुजी फिर चुने क्या, क्या हमारे लिए सही रहेगा, वो चुनाव बता दीजिए। देखिए, एक आप चेन्नई भी चुन सकते हो, कट ऑफ जाती है यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे वैकेंसी बहुत है, तो आप चेन्नई चुन सकते हो। उसके अलावा
सिलीगुड़ी भी मत चुनना, सिलीगुड़ी मेरे भाई कट ऑफ कम जाती है, पर यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ इस बार बहुत कम 40 निकली है। तो फिर क्या चुन सकते हैं मेरे भाई, बिलासपुर चुन सकते हो। बिलासपुर में क्या है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे बिलासपुर चुन सकते हो। बिलासपुर आपको कितनी कोशिश कर लो, बिलासपुर कोई नहीं सोचेगा यार बिलासपुर भरूं। बच्चा अभी भी यही सोचे यार कुछ और भर लूं, तो बिलासपुर आपके लिए एक सेफ जोन की तरह आपको नजर आएगा। इसकी मैं अभी कट ऑफ भी दिखा दूंगा, पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी एक बार देख लेते हैं बिलासपुर की। एक बार जल्दी से सब, बिलासपुर की पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 66 गई थी। तो वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि बिलासपुर आप चुन सकते हो। बिलासपुर की कट ऑफ भी कम जाती है, क्योंकि वहां पर देखिए हर जगह पे अलग अलग तरह का बच्चा है। कोई क्लास सेक्शन ए होती है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसी तरह से हर स्टेट में अलग अलग तरह का बच्चा है। जैसे वहाँ माहौल बना हुआ है पटना में पढ़ने का, तो वहाँ ज्यादा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। बिलासपुर में उतने उसी तरह से एक वो होगा मतलब माहौल, तो बच्चा उसी लेवल पे पढ़ रहा है कि भाई ठीक है 66 ही तो लाने हैं। तो ये जोन आप चुन सकते हो। फिर उसके अलावा और क्या चुन सकते हो, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों भुवनेश्वर भी चुना जा सकता है। भुवनेश्वर भी चुना जा सकता है। उसके अलावा अगर आप बात करें कोलकाता और मुंबई, तो सभी जितने भी बहुत होशियार होशियार बच्चे हैं वही चुन रहे होंगे। कोलकाता और मुंबई तो बहुत ध्यान से आपको चुनना है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। हाँ, कोई बच्चा जो अब ये कोलकाता और मुंबई कौन चुन सकता है, जैसे कोई बच्चा पटना का है या प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश का या बिहार का है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले आप कोलकाता और मुंबई चुन लीजिए। रीजन क्या है, वहां पर जो बच्चा 80 प्लस लाता था वो ये दोनों जोन चुन सकता है, क्योंकि इतनी कट ऑफ तो इस बार इसकी जान ही बनती है। वैसे पिछली बार का देख लेते हैं एक बार जल्दी से, किस किस का देखना है हमारे को देखना है एक बार जल्दी से। कोलकाता, कोलकाता की पिछली बार 73 गई थी। बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ तो पटना की भी 80 से ऊपर गई है। पर 73 से अगर, और वैकेंसी भी कोलकाता में बहुत ज्यादा निकली है, तो आपके लिए एक फायदा रहेगा। पटना के कंपैरिजन में तो फायदा ही है, और बहुत दूर भी नहीं है। बिहार से अगर कोलकाता की बात करें तो बहुत दूर भी नहीं है कि आप बहुत परेशान हो गए अपने घर से। अगर छुट्टी मिलती है तो एक दो दिन में आया जा सकता है, और फिर उसके बाद यानी 6 दिन की छुट्टी है तो एक दो दिन आने और एक दो दिन जाने के, पूरा एक दो दिन नहीं लगता, मतलब 1.5 दिन आप कह सकते हो। तो आप अपने घर पे थोड़ा समय बिता सकते हो। परंतु हाँ, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बस ये जो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ेगा, वो कोलकाता में जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले बच्चों की वैसे ही बढ़ेगा। परंतु फिर भी कंपटीशन नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सारी मैक्सिमम वैकेंसीज यही निकली। अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो एक एक वैकेंसी आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी कोलकाता में 1300। इतनी तो और रो की ये वाली टोटल भी करोगे तो नीचे वाली ये सारी 1300 नहीं बनेंगी आपकी, अप्रोक्स 1300 से भी कम बनेंगी ये सारी नीचे की। इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो। अगर मैं कम से कम वाली मानता हूँ, जैसे 40 वाली ले लो, इसके अंदर ये अगर मैं इस इसकी बात करता हूँ, जैसे ये ले लो, ये ले लो, ये वाली मत लो, ये ले 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 लो और ये ले लो। इतनी सारी वैकेंसीज का टोटल करने पर भी 1300 नहीं बैठेगा। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। हाँ, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कोलकाता वाला पार्ट है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, तो कोलकाता में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो आप ये समझिए, आपने 7-8 जोन में टोटल वहां पर मिलाकर अगर देखोगे तो वहां से तो कम ही फॉर्म डाले गए अभी भी यहाँ पर, तो उनसे तो ये बढ़िया ही है, क्योंकि आपको वैकेंसी पे ही फोकस करना है। और आप जो है कोलकाता में बहुत बड़ा कंपटीशन भी नहीं है, आप ही जाके बनाओगे कंपटीशन, तो 80 तक तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी तरह से मुंबई में भी हो जाएगा। तो इन दोनों को भी चुन सकते हो। तो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, जो बच्चा 75 से 85 के बीच में नंबर लाता है वो कोलकाता और मुंबई को जरूर चुन ले। ठीक है, उसके अलावा जो 75 तक भी नहीं पहुंच पाता, वो गुवाहाटी वगैरह सिलीगुड़ी वगैरह को चुन लीजिए। गुवाहाटी और सिलीगुड़ी जो 70 तक नंबर ला पाता है या 75 तक ही मुश्किल से पहुंच पाता है। और सबसे मेन चीज है, सबसे पिछला डाटा देख लीजिए, गोरखपुर 77 गई थी। तो अब एक बात बताओ, किसी के नंबर ही 75 आ पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो इसको चुन के करेगा क्या, जब आ ही नहीं सकते। ठीक है, कट ऑफ के पास, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। इसकी 71 गई थी भुवनेश्वर की, हाँ, तो जो 75 ला रहे हो वो भुवनेश्वर चुनो। इस तरह से आपको चेक करना है। इसे चुनकर तो आप मारे जाओगे, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी इतनी कम है कि 85 के पार जाए यहाँ कट ऑफ। अहमदाबाद चुन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अजमेर नहीं चुन सकते। आप बैंगलोर चुन सकते हो अगर कोई 75 नंबर आ रहा है, 70 से 75 के बीच में। भोपाल आप चुन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 66। बिलासपुर बिल्कुल चुन सकते हो। उसके अलावा चंडीगढ़ इस बार थोड़ा सा टफ रहेगा, पर ये 75 से ऊपर ऊपर जाने वाली है। चेन्नई चुन सकते हो 62, जैसा कि मैंने बताया चेन्नई
आप इसलिए चुन सकते हो ग्रेजुएशन वाले, क्योंकि देखिए देखिए दो चीज आपको सोचनी पड़ेंगी। चेन्नई पड़ता कहाँ है? तो चेन्नई क्या है कि इस जगह पड़ता है चेन्नई, ये है चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई जोन, यानी यहाँ पे आपका चेन्नई जोन है, ठीक है। अब इस जगह पर पूरे इस एरिया में आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। अब कोई बच्चा यहाँ का है या यहाँ का है तो उसको क्या लगता है, यार यहाँ से यहाँ तक जाना मतलब कम से कम, आप ऐसा तो है नहीं फ्लाइट लेकर आया करोगे, उसमें पैसा खराब होगा, तो आप क्या सोचो ट्रेन से चलते हैं। फ्लाइट से आना जाना तो वो आपकी इच्छा है, तो वो मैं मना नहीं कर रहा, बट जो हर नॉर्मल हमारे जैसी फैमिली सोचते हैं कि ट्रेन से जाते हैं। अब अगर आप ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन से कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको 2 नहीं 3 दिन भी लग सकते हैं। 2 दिन तो मिनिमम 2 से ढाई 3 दिन लग सकता है, उसमें आप थक जाओगे। तो आपको ऐसा, जब आपको ये लगता है कि यार बस मुझे जॉब चाहिए, घर वहीं होगा जहाँ जॉब होगी, तो यहाँ इस जोन को चुन लो चुपचाप, ठीक है। बट यहाँ पर यही है कि जो एनवायरनमेंट होगा, जो बोलने चालने का ढंग होगा, वो सारा बदल जाएगा, उस चीज को भी आप दिमाग में लेकर चलना, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको चीजें सारी सोच के चलनी है। उसके अलावा तैयारी कैसे करें गुरुजी? तो तैयारी तो मेरे भाई एक फ्री बुक हमने निकाल रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये फ्री बुक है आपके लिए। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपके लिए फ्री बुक है। इस फ्री बुक का फ़ायदा उठाइए। जो आपकी टॉप तक ऐप जिस नाम से चैनल है, उस नाम से फ्री बुक आपको मिल जाएगी। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ये बुक वाला सेक्शन है, इस बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इस पर क्लिक करेंगे बाय नाउ पे। मैं फिर से बता देता हूँ, ये बुक वाला सेक्शन है। बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ में क्या है, जब फ्री है तो बच्चों 11 रुपये गूगल चार्जेस जाते हैं, जो हमारे से जो ऐप बना रहे हैं, जो हमारे ऐप डेवलपर हैं, वो लेते ही लेते हैं कि सर ये तो जो हमारे चार्जेस हैं, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। भाई अगला इंसान इतनी मेहनत करा, पूरी ऐप उसने बना के दे रखी है, उसकी टीम वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। पे ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा तेजस बैच 3-4 महीनों में कोई भी लाइव पढ़ाकर आपका बैच कंप्लीट नहीं करा सकता। 1.5 से 2 साल लगते हैं अच्छी पढ़ाई कराने के लिए। यही 2 से ढाई साल का मटेरियल आपको सिर्फ 499 में मिल रहा है, जिसे आप हमारी ऐप से परचेज कर सकते हो। और इसी को पढ़कर पिछली बार जितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे आज के समय में वो किसी भी जॉब पर हो, वो इसी बैच से बने हैं। मैक्सिमम नंबर अगर लाने, हाँ आपको 61 नंबर लाने तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, और आपको अच्छे नंबर लाने तो इस वीडियो, ये रिकॉर्डेड बैच है, इसमें जुड़ जाइए। उसके अलावा गुरुकुल भी ओपन हो चुका है, जैसे कि साथ साथ में आप गुरुकुल में आ जाइए। जिसको लगता है कि अभी तो मैं नया नया बच्चा हूँ, 50 से 60 के बीच में मूव करता हूँ, तो यहाँ आ जाओ गुरुकुल में, मुझे 1 साल दो। अब तो रेलवे की हर साल वैकेंसी आएंगी, आपका सिलेक्शन 100% है ना। और साथ में ये कॉलेज भी ले लिया हमने पूरा। इस कॉलेज में क्या है, ये बी एड, एम एड, बी पी एड, डी एल एड, बी एम ए, बी एस सी, डी फार्मा वगैरह, ये सारे बैचेस यहाँ पे कोर्सेज कराए जाएंगे, ठीक है कि बच्चों। और ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो बस जुड़े रहें। और अब से फिर डेली मैं रात में 9 बजे क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी कुछ काम पड़ जाता है तो क्लास नहीं हो पाती, बट अब रेगुलर रहेगी आगे, जब तक आपका एग्जाम रहेगा। तो उसमें क्या करूंगा, जितनी पिछली बार जो टफ क्वेश्चन थे, जो बच्चे नहीं दे पाए थे आंसर, कहाँ नहीं दे पाए थे जब एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को उठाऊंगा और उनकी ट्रिक आपको बताऊंगा। 10 मिनट की वीडियो बनाया करूंगा बढ़िया सी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।